वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल गुरुकुल। हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिल्कुल नए टॉपिक पर एक अच्छी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन यूनियन बजट 2025-26। जी बिल्कुल, अभी अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे इस साल का बजट रिलीज हो गया है, लागू भी हो गया है। तो हम जानेंगे आज के इस बार के बजट में क्या क्या नया चेंज हुआ है, क्या क्या अच्छी बातें हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में क्या कुछ आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आयकर में बदलाव। जी, जो इनकम टैक्स लगता था ना, उसमें कितना बदलाव आया है। पिछले वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा बदलाव है दोस्तों। पिछले साल या पिछली बार वाले बजट में हमारे आयकर की छूट की जो सीमा थी वो 8 लाख थी कि अगर किसी की एनुअल इनकम, किसी बिजनेसमैन की या फिर किसी आप कह सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी ईयरली या 8 लाख पर एनम है तो उसको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। अगर अब किसी की एनुअल इनकम 12 लाख तक है तो उसको कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना होता, और जिससे उपभोक्ता की मांग और बचत में भी वृद्धि की उम्मीद है। दूसरा टॉपिक है राजकोषीय घाटा। 2025-26 के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य यानी कि जीडीपी का जो लक्ष्य है वो 4.4% रखा है। पिछले साल का ये जो लक्ष्य था या ये आप कह सकते हो घाटा था वो 4.8 था और इस साल का 4.4 रखा गया है। इसका मतलब है कि ये पिछले साल से तो काफी कम है और इसी से हमें वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी दिखता है। दूसरा आ जाता है पॉइंट हमारा कृषि सुधार में या कृषि क्षेत्र में सुधार। देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय मिशन की या 6 साल या फिर आप बोल सकते हैं 6 ईयरली मिशन की घोषणा की है। पिछले साल बजट में भी कृषि के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इस बार दालों पर और कपास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जी हाँ, और फोर्थ पॉइंट आ जाता है पूंजीगत व्यय। हालांकि आयकर में कटौती से राजस्व में कमी होगी, सरकार ने पूंजीगत व्यय में मामूली वृद्धि की योजना बनाई है जिससे आर्थिक विकास या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पूंजीगत व्यय में थोड़ा अधिक ध्यान दिया गया है। जी हाँ, उभरते क्षेत्रों का समर्थन। 5वां पॉइंट है उभरते क्षेत्रों का समर्थन, जैसे गिग इकोनॉमी के श्रमिकों को उपचार देने और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए कदम उठाए गए हैं। पिछले बजट में स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं थी, लेकिन इस बार गिग इकोनॉमी पर विशेष ध्यान दिया गया है। सामाजिक कल्याण और रोजगार। तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, विशेष रूप से रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में। पिछले बजट में भी रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया था, लेकिन इस बार तकनीकी क्षेत्रों में विशेष जोर दिया जाएगा। पर्यावरणीय स्थिरता। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिलेगी। पिछले बजट में भी पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान दिया गया था, लेकिन इस बार नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विस्तृत बजट का विश्लेषण जो 2025-26 का है। आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो आप लोगों के लिए, सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट और काफी उपयोगी ही साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।